लोकसभा चुनाव आ गए हैं तो कुछ नहीं कर पाओगा था कुछ माना 20-20 25-25 साल हो गया ना हॉल खुदा ना तो पानी का नल लगाओ ना फलानो करो अभी भी तरसे मर रहे मनक अभी भी कुएं दौड़ते भर रहे मनक। तो आप किसके बारे में बोल रहे हो ये? भले कांग्रेस हो या बीजेपी वो आपके हिसाब से किसी भी पार्टी ने काम नहीं करवाया यहाँ पे? नहीं करवाया। अच्छा, तो आप अभी सत्ता में किस सरकार को देखना चाहते हो? कौन सी पार्टी को देखना? ये हम अब भले चाहे कांग्रेस को देखो या चाहे बीजेपी को देखो हमारा काम हो जाएगा हम खुद भी वोट दे देंगे। पे कौन सी पार्टी जीतती है? एक हवेली बनाई, हवेली आपने देखी? हवेली जो राजा महाराजा बनाते थे ना ऐसी हवेली बनाई उसने। क्या जनता के पैसे से बने? तो उसके बाप का पैसा है क्या? पैसा उसने तो कोई काम तो किया ही नहीं भाई, उसका बाप का पैसा दे ही नहीं इतना। हवेली बने थे, हवेली में कितने पैसा लगता है? अभी इस चुनाव में जीत जाता है कलर करवा देता वो, इसमें जीता ही नहीं। उसमें गए उससे फिर ये बीजेपी का ही है, मतलब रामलाल कोई अलग नहीं है, नंदलाल जी का भतीजा भी है, उधर पार्टी वही थी बीजेपी। आपके हिसाब से कांग्रेस बीजेपी एक है? एक ही है ये तो लोगों को बताने के लिए। पार्टी अलग सिर्फ भारत आदिवासी बनी है, इसका टाइम लगेगा, इसकी जड़ और नेम टाइम लगेगा। 1-2 सीटें बन जाएगी एल की, मतलब विधानसभा में भी, लोकसभा। नमस्कार जोहार, मैं अनिल कुमार बीपी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं हूं अरनोद में, हमारी चुनाव यात्रा चल रही है और यहां पे हम माहौल जानने की कोशिश करेंगे किस पार्टी का माहौल है। अरनोद पड़ता है चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट पे। यहाँ पे 3 पार्टियां लड़ रही है, कांग्रेस, बीजेपी, भारत आदिवासी पार्टी, और तीनों पार्टियों का त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे भाई लोग मिले हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस पार्टी का ज़्यादा माहौल है। नमस्ते भैया। कहाँ से हो आप? उम्मीदपुरा। कहाँ से? उम्मीदपुरा। उम्मीदपुरा से। किस पार्टी की सरकार चाहते हो आपके यहाँ पे आप? आदिवासी के सरकार। भारत आदिवासी पार्टी। कांग्रेस बीजेपी को क्यों छोड़ा आपने? कांग्रेस बीजेपी के आज का ही पता नहीं आता हमको। अच्छा, आपने भारत आदिवासी पार्टी ज्वाइन कर ली, कांग्रेस बीजेपी का पता नहीं है। नमस्ते। कहाँ से हो आप? सकतली थाना। साकतली से हो। अभी लोकसभा चुनाव आ गए हैं, 3 पार्टियां टक्कर में हैं अपने यहाँ। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट लगती है यहाँ पे। भारत आदिवासी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, 3 पार्टियां। आप किस पार्टी को वोट देना चाहोगे इस बार? बीजेपी का। बीजेपी को। बीजेपी के देने का क्या कारण है? बीजेपी में कारण है बुजुर्ग लोग मिले हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस पार्टी का दबदबा है यहाँ पे। नमस्ते अंकल। अंकल नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? पंडा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? यहाँ के। यहीं के हो? अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव आई गया बार, तुम्हारे हिसाब से कौन पार्टी दबदबो है यहाँ ज़्यादा? यहाँ भैया तो बीजेपी ज़्यादा चल रही। बीजेपी का ज़्यादा है? अच्छा, बीजेपी का ज़्यादा रहने का क्या कारण है यहाँ पे? ये क्या मालूम? अच्छा, ये आपको पता नहीं है? ये मालूम नहीं। अच्छा, तो पिछली बार भी बीजेपी सरकार थी यहाँ पे? हाँ भैया अभी यहाँ देखो भाई ये बीजेपी चल रही। तो बीजेपी ने कोई विकास करवाया इसलिए कर रहे हैं फिर आप समर्थन? क्या जाने कौन जाने ये। अब लोकसभा चुनाव आ गया है, 3 पार्टियां लड़ी रही है, कांग्रेस, बीजेपी और भारत आदिवासी पार्टी। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे एरिया में सबसे ज़्यादा कौन पार्टी माहौल है? कने पार्टी माहौल तो बीजेपी माहौल ज़्यादा चाली रहो, बीजेपी वाला ज़्यादा। अच्छा, बीजेपी ने साली है? हाँ बीजेपी ने कही दिया। तो बीजेपी ने ज़्यादा सालवान हूँ कारण है? कई जाना बीजेपी ने दिया, बीजेपी के। तुम्हारे हिसाब से बीजेपी जीती से क्या हटे? हाँ बीजेपी जीती सके वो। तो कांग्रेस ने एक और नवी पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी, विन बारम हूँ क्यों तुम्हारा? नवी पार्टी थे वहाँ हवा हूँ माला में देखो पतली हूँ के रहेगा पतली थी बात करनी पड़े सब बाड़ी पतली। तुम्हारे सरकारी मकान आई हो, आवास मળી कईस नहीं मर जाओ, आवाज कईस नहीं आ जाओ मार कसो आवाज नहीं। अच्छा, तो आपके गांव में सड़कें वगैरह बनी है? क्या बनी? कहीं सड़कें गड़कें कहीं कोई नहीं। अच्छा, पिछली बार सरकार 10 साल से अभी बीजेपी की रहती आ रही है और आप बोल रहे बीजेपी में जा रहे हैं सब। कहीं काम नहीं की कट काम नहीं की कहीं अच्छा, काम किया ना किया तो भी आपको फायदो મળે बटी जो के कहीं फायदो મળે वनामी काम भी कानो भी फायदो મળે वनामी काम भी फायदो वही जाए वो खेचे वोट कई कसी भी पार्टी अपनो वो मैं हूँ लगी हूँ तुम्हारे एरिया में कानी पार्टी काम करावी सके? हाँ इसने घना नहीं कराया, रामजी आयो तो कहीं नहीं करायो, ने बनायो कहीं नहीं बनायो, बस खाली वादे करते हैं, काम कुछ नहीं करते। बातें बोला की काम नहीं की कहीं जिसके बाद आयो इसने वो। तो आप इस बार किसको चाहते हो, कौन सी पार्टी चाहते हो ये बताओ? पार्टी तो बारह का सब पब्लिक कहीं बाटे वो पूछ ही हालते ये दिन 8-10 दिन फिर ही मरो। अभी आप रिसर्च करोगे कौन सी पार्टी को वोट देना है? राम जी आई तो वो कही तो आई जगह
मैं भी कम नहीं पढ़ो प्रतापगढ़ रात दिन पढ़ो कि राम जी आई जगह आई जो तो राम जी हो प्रतापगढ़ कांग्रेस एल को तमार हूँ कामना है कानी पार्टी आई सके एल के कौन बाहर थाने कौन उदलाल आदना वी ना हम किसी पार्टी की तरफ से नहीं आपसे पूछ रहे हैं आपके यहाँ क्या माहौल है? घनी पार्टी ने मोबाइल देखिन भजे बात करो चलिए यहाँ पे और पूछने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमें चाय वाले अंकल मिले, इनसे पूछने की कोशिश। नमस्ते अंकल। अंकल नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? नाथूनाथ। अच्छा नाथूलाल जी, यहाँ पे 3 पार्टियां टक्कर में है अभी, कांग्रेस, बीजेपी और भारत आदिवासी पार्टी। लोकसभा चुनाव के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। तो कौन सी पार्टी का ज़्यादा दबदबा है यहाँ पे? अरे अभी तो बीजेपी का चल रहा है अभी तो यार। बीजेपी का चल रहा है। हाँ। आपकी दुकान पे बहुत सारे लोग आते होंगे पूरे दिन, ज्यादातर किस पार्टी की बात करते हैं? बस यही बीजेपी वाले ने कांग्रेस वाले दोनों ही करते हैं। कांग्रेस बीजेपी दोनों करते हैं। तो एक नई पार्टी आई है भारत आदिवासी पार्टी करके, उसके बारे में क्या कहना है आपका? अभी तो कोई बात ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करते हैं। उस पार्टी की बात होती नहीं यहाँ पे, यहाँ पे खाली बीजेपी कांग्रेस की बात होती है। हाँ। चलिए धन्यवाद। यहाँ और पूछने की कोशिश करते हैं। नमस्ते अंकल। वहाँ आनी सीधी माहिती नहीं है। अंकल नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदलाल मीणा। अच्छा, तो नंदलाल जी अभी लोकसभा चुनाव में किस पार्टी का दबदबा है आपके यहाँ? देखो मैं तो भारत आदिवासी पार्टी का हूँ। अच्छा, आप भारत आदिवासी पार्टी का? मुझे ये वहाँ तक पता है, जो बता रहा यही होगा। मतलब बीजेपी जीत सकती है। यूं कि ये दोनों वोट इसी में से बढ़ रहे। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा उदयलाल जी अगर इस जगह नहीं होता ना तो इनमें मतलब कुछ मांगीलाल कुछ कर सकता है। बाकी ये जो दोनों वोट इसी में से बढ़ रहे, तो बीजेपी में क्या हो रहा है, एक तो संघ का वोट आ रहा है, संघ का एक तरफ पड़ता है, वो संघ वाला वोट तो बीजेपी में जाएगा। रही बात पुराना बीजेपी में जो है वो तो बीजेपी में देगा यूँ। अच्छा, तो आपके हिसाब से अगर बीजेपी यहाँ पे आती है सत्ता में, हाँ। तो क्या लगता है आपको विकास करेगी यहाँ? विकास तो कोई नहीं करेगा। विकास तो ये तो कब से, मतलब आपको लग रहा है यहाँ विकास कुछ लग रहा है यूँ, मतलब आपको कुछ लग रहा है यहाँ कोई बड़ा डैम है, यहाँ कोई रोड अच्छा है, ये लग रहा है आपको? विकास तो यहाँ 70 साल कांग्रेस रही तो भी नहीं हुआ है, बीजेपी आई तो भी नहीं हुआ है, होना ही नहीं। मतलब या तो विकास धरातल पे अगर करना चाहते हैं तो यहाँ के जो नेता ही ऐसे नहीं विकास करने वाले। रामलाल जी रहे नहीं 5 साल में, 1 मिनट, रामलाल जी ने कागदों में इतना विकास करवाया कि मतलब 25 तो ब्रिज पुल है अपने प्रतापगढ़ जिले में। देखा आपने? कहाँ ब्रिज पुल देखा है? 25 ऐसा बड़ा बड़ा डैम बना दिया उसने, 10-15 डैम। वो जो कौन सा मोका टोंक, ये जाकर ये मतलब जाकर खोरे में सोना डैम, जैसे मंडावरा एक कोई डैम, वो धरातल पे एनीकट भी नहीं है। और क्या कहना, मतलब वो रेगाट में डैम था, उसको शिलान्यास में एनीकट कर दिया। इसी वजह से रामलाल गए नहीं। 30 साल में आई थी यहाँ बीजेपी कांग्रेस, कितने साल में? अगर 30-35 साल में कांग्रेस आई थी। बीजेपी कांग्रेस ने काम नहीं करवाया तो आपके हिसाब से कौन सी ऐसी पार्टी है जो यहाँ पे तो जीतती है? यहाँ के नेता ही खराब है यार भाई, मैं जो बता रहा हूँ नेता ही खराब है। आपके हिसाब से कहना यह है कि कोई सी भी सरकार आ जाओ लेकिन काम नहीं करवाएगी? मतलब भाई 25-35 साल नंदलाल रहे, मतलब हमारे यहाँ के बीजेपी के, उसने कुछ नहीं करवाया। और 5 साल रामलाल जी रहे, कागजों में बहुत करवाया, मतलब कहाँ पे? कागजों में। बाकी यहाँ धरातल पे कुछ नहीं, पीने का पानी नहीं गाँव में। यार क्या कर रहे आप? तो यहाँ सिटी में ये नातू अभी सुबह पानी के लिए 10-15 जनों को यहाँ से भगा दिया है। भागो पूछो, पानी की समस्या है, हद से ज्यादा पानी की समस्या। मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपके यहाँ। भगा दिया मेरे सामने पानी, फिर वहाँ अंदर गए साहब से चाय वाय पी के नहीं, ये ड्रम पर है इसने। तो ये समस्या है, सबसे ज्यादा समस्या पानी की। खाना पीना तो कोई मतलब कुछ हो जाता है, पर सबसे ज्यादा गाँव में लो, सिटी में लो, पानी की समस्या है। और ये नेता है कि खाली कागजों में लेके बैठे हैं, सब सूती है। मतलब तो आपके हिसाब से कोई कांग्रेस के सूती है, यहाँ के नेता खराब है। मतलब चो बात की है। आप, मैं यही तो पूछ रहा हूँ मैं कौन सी नंदलाल को पार्टी? बता दूं, मैं रामलाल को बता दूं, एक ही परिवार के वो वहाँ के हैं, वो दोनों ढिंडोड़े। यहाँ के अगर कोई आदमी आ जाए नहीं इस क्षेत्र का तो वो विकास करवाएगा, यहाँ के नहीं करवाएगा। उनको तो सिर्फ पैसे आवा दो, समुद्र पर गए यार उनके। क्या मैं यही पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे कौन सी पार्टी जीतती है? एक हवेली बनाई, हवेली आपने देखी? हवेली जो राजा महाराजा बनाते थे ना, ऐसी हवेली बनाई उसने। क्या जनता के पैसे से बने? तो वो उसके बाप का पैसा है क्या? पैसा उसने तो कोई काम तो किया ही नहीं है भाई, उसका बाप का पैसा दे ही नहीं इतना। हवेली बने थे, हवेली में कितने पैसा लगता है? अभी इस चुनाव में जीत जाता तो कलर करवा देता, वो इसमें जीता ही नहीं कलर करवाता। अब कलर बाकी रही हो, अगर ये और जीता तो कलर करवा दो। अरे डबल नहीं छोड़ा, कलर करवा देता। इसलिए यहाँ के नेता ही खराब है, अपन किसी को गलत नहीं मानते। सरकार खराब नहीं है भाई, जयपुर से बहुत पैसा आ रहा है, केंद्र से भी आ रहा है, मोदी भी दे रहा है पैसा, जयपुर से भी अगर अशोक गहलोत ने बहुत पैसा दिया, पर वो कागदू में रह गया। भाई मैं बता रहा हूँ 10 तो डैम है अपने यहाँ, 25 ब्रिज पुल। अपने प्रतापगढ़ में कहाँ देखा ब्रिज पुल?
आप घूम रहे बीच बोलने देगा। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अगर आपके यहाँ कौन सी पार्टी आती है तब जाके आपका विकास। पार्टी हो, मतलब प्रतापगढ़ का जहाँ तक नेता रहे यहाँ कोई विकास नहीं होने का है। तो यहाँ का लोकल नेता उठेगा तभी जाके यहाँ यहाँ का जैसे अनुज से इधर का, जैसे साहब मांगीलाल जी हो और कोई भी हो, बाकी ये नहीं करवाएंगे क्योंकि वो तो दोनों एक ही थाली के गुड मुड। आपका कहने का मतलब जी अलग थोड़ी है। अगर भारत आदिवासी पार्टी जीती है तो विकास कर रामलाल पाएगी। जी इससे हट के न पहले गए थे करोड़ीमल के, करोड़ीमल में गए थे, मतलब वो एक पार्टी है ना हाथी वाली रासपा, उसमें गए। उससे फिर ये बीजेपी का ही है, मतलब रामलाल कोई अलग नहीं है। नंदलाल जी का भतीजा भी है, उधर पार्टी वही थी बीजेपी। आपके हिसाब से कांग्रेस बीजेपी एक है, एक ही है ये तो, दोनों पार्टियां मिली हुई दोनों मिल के। अरे सालमगढ़ में वो प्रधान बैठा है नहीं उन्होंने, तो एक ही है क्या है, दोनों मतलब एक ही, अलग नहीं है ये। वो तो लोगों को बताने के लिए पार्टी अलग, सिर्फ भारत आदिवासी बनी है, इसका टाइम लगेगा, इसकी जड़ और नेम टाइम लगेगा। 1-2 सीटें बन जाएगी एल के, मतलब विधानसभा में भी, लोकसभा में भी। भारत आदिवासी पार्टी आती है तब जाके आपका विकास होगा। हाँ ये बात सही है, ये समाज के लिए देखती है। अगर भारत आदिवासी गुजरात में आएगा पर डूंगरपुर में, जैसे बांसवाड़ा डूंगरपुर में आएगी। अगर भारत आदिवासी पार्टी भी सत्ता में आती है और कांग्रेस बीजेपी की तरह ही करती है तो आप क्या करोगे? नहीं कर ही नहीं सकती। नहीं, इनके तो प्रावधान अलग है, इनके कोई मतलब जाजम पे होता है सिस्टम, इनके जाजम पे निर्णय होता हाँ, ये सिस्टम जाजम पे है। जैसे हमारे जो चुनाव लड़ेंगे तो इसमें इनके टिकट जयपुर हुआ है, हमारा टिकट कहाँ हुआ था? जानागढ़ पे। जाजम पे। देखा आपने? जानागढ़, मतलब जानागढ़ एक मगरे में है, देवी है, वहाँ हुआ था टिकट निश्चित। वहाँ 750-800 आदमी गए थे, वहाँ हुआ था। अच्छा, यहाँ पे जो भी बीजेपी कांग्रेस की टिकट कहाँ मिलती? जयपुर, ऊपर से हाईकमान से। हाँ। और अपना हाईकमान अपन जनता है, मतलब कहने का मतलब ये। यहाँ पे जनता तय करती है किसको लड़ाना। जनता जाजम पे, मतलब जाजम पे जैसे यहाँ बैठे तो किसी को टिकट देनी, किसी को चुनाव लड़वाना हो, जाजम अभी भी चल रहा, वही सिलसिला। मतलब ये लोकसभा वाला। अभी लोकसभा सीट में कितनी सीटें जीत सकती है भारत आदिवासी पार्टी? मतलब देखो डूंगरपुर तो क्लियर है, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्लियर है, उदयपुर में करीब करीब है, मतलब क्लियर। 2-3 सीटें की तो मतलब संभावना फुल है। और अपने यहाँ तो है, मतलब पण कम है, संभावना नहीं है, पर लड़ेगा आदमी। चलिए, धन्यवाद। हाँ, तो हम आगे आए हैं अरनोद में। यहाँ पे हमें एक अंकल मिले, और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे किस पार्टी का सबसे ज़्यादा दबदबा है और कौन सी पार्टी लोकसभा में ये लोग चाहते हैं। यहाँ पे लोकसभा चुनाव आ गए हैं, अभी चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट पड़ती है। यहाँ पे 3 पार्टियाँ चल रही है अभी, कांग्रेस, बीजेपी और भारत आदिवासी पार्टी। आप किस पार्टी का यहाँ पे माहौल देख रहे हो सबसे ज़्यादा? यहाँ तो बीजेपी का ही ज़्यादा है। बीजेपी का चल रहा है। अच्छा, तो कांग्रेस, भारत आदिवासी पार्टी का क्या कहना है आपका? उनका कोई भरोसा नहीं है दोनों का। उनका भरोसा नहीं है। अच्छा, तो बीजेपी को वोट देने का क्या कारण है आपका? ये तो ले रही बीजेपी के, काम भी हो रहे हैं, सब बीजेपी काम चल रहे हैं यहाँ, बीजेपी का ही है। तो आपके हिसाब से बीजेपी ने काम करवाया इस बार? तो देखा जाए तो आपके अरनोद में कौन कौन से ऐसे विकास करवाए जो बीजेपी आप और लाना चाहते हो? बहुत से विकास, रोड बन गए हैं यहाँ, गौतमेश्वर का रोड बन गया है, और भी वो विकास हो रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। आगे और पूछने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे और भाई लोग मिले हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं अरनोद में सबसे ज़्यादा किस पार्टी का दबदबा है। नमस्ते अंकल। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल डांगी, अच्छा, तो आप कहाँ के रहने वाले हो? लोपड़ी का। यहाँ पे चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट लगती है। चित्तौड़गढ़ लगती है। अच्छा, तो चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट में अभी 3 पार्टियां टक्कर में है, त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, भारत आदिवासी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी। आपके हिसाब से अरनोद में किस पार्टी का सबसे ज़्यादा दबदबा है? बीजेपी का दबदबा है। बीजेपी का है। बीजेपी का दबदबा किस कारण से है यहाँ पे? विकास को लेकर, एक मोदी जी को लेकर। अच्छा, तो बीजेपी की लहर चल रही है यहाँ पे। हाँ, बीजेपी भी लेकर चली। और कांग्रेस का क्या कहना है आपका, कांग्रेस के बारे में? कांग्रेस का भी कुछ नहीं। अच्छा, तो अभी एक फिर नई पार्टी लॉन्च हुई है पिछली विधानसभा के टाइम में, बीएपी करके, उसके बारे में क्या कहना है आपका? वो एक जाति विशेष की पार्टी लेके चलते हैं, इसलिए उसका कोई वजूद नहीं है। अच्छा, वो खाली एक जाति विशेष के लिए, समाज के बारे में नहीं बात करती हो? दूसरे समाज के बारे में बात ही नहीं करती है, जाति विशेष की करती है कि आओ ये करो। और कांग्रेस का? कांग्रेस का यहाँ नहीं वर्चस्व ज़्यादा। अच्छा, तो आपके यहाँ कौन कौन से विकास करवाएं जो आप बीजेपी लाना चाहते हो और सत्ता में? अभी तो हाल फिलहाल तो पिछले कार्यकाल में यहाँ पर कांग्रेस का विधायक ने, कांग्रेस की सरकार थी, आपको सीपीजी ने बहुत विकास करा है ना। अभी जो गवर्नमेंट बनी तो उसके हिसाब से विकास होगा बहुत सारा। कांग्रेस बीजेपी की थी ना, तो बीजेपी ने आपके यहाँ काम तो करवाए होंगे कुछ? हाँ, तो बीजेपी तो कराया नहीं, ये रोड वगैरह सब सभी उन्हीं की देन है। चलिए, हाँ, विकास कराओ और मत कराओ तो अच्छा। कांग्रेस जी हूँ, कांग्रेस में दूंगा।
मतलब आपके कहने का मतलब है आप कांग्रेसवादी हो, कांग्रेस को वोट दोगे, विकास कराओ या मत कराओ। तो कांग्रेस में देने का कोई तो कारण होगा आपका। कांग्रेस में देने का कारण ये काश्तकार है वो आदमी, अच्छा, किसान है इसलिए। लोकसभा में जो खड़ा हुआ है वो किसान है, इसलिए हम किसानों को देंगे। अच्छा, तो वो किसानों को हितैषी है। अगर कांग्रेस सरकार आती है तो किसानों के लिए क्या क्या नया करने वाली है? किसानों के लिए तो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अगर प्रधानमंत्री आप किसको देखना चाहोगे? प्रधानमंत्री थी तो माने काही काम कसे मोदी जी म्हणून बोले राहुल गांधी म्हणून माने प्रधानमंत्री काही काम कोई धरातल पे यहाँ जो नेता आता है वो करवाता काम। तो अच्छा, तो बीजेपी ने आप, प्रधानमंत्री यहाँ थोड़ी आ रहा है। तो भैया बोल रहे हैं कि बीजेपी ने काम करवाया हमारे यहाँ पे, तो भैया को इनकी पार्टी का इनको नॉलेज है। तो आप यहाँ के रहने वाले हो, आपको भी तो पता होगा क्या क्या। रहने वाला हूँ। अच्छा, 9 गाँव के हो, तो आपके वहाँ पे किस पार्टी का ज़्यादा माहौल? हमारे यहाँ तो वैसे भी अभी 65 वोट से कुल हमारे बूथ पे जीती बीजेपी ने, तो बाकी कांग्रेस को वोट मिलते हैं। हाँ नमस्कार अंकल, हाँ नमस्कार। क्या नाम है आपका? टेका भाई, कहाँ के रहने वाले हो आप? यहाँ ही रहने वाले अरनौद के ही। अरनौद के हो, तो अभी हाँ। लोकसभा चुनाव आ गए हैं, तो कुछ नहीं कर पाओगा था कुछ। माने 20-20, 25-25 साल हो गया यहाँ हॉल खुदा ना तो पानी का नल लगाओ ना फलानो करो, अभी भी तरसे मर रहे मन्नक, अभी भी कुएं दौड़ते भर रहे मन्नक। तो आप किसके बारे में बोल रहे हो ये? भले कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आपके हिसाब से किसी भी पार्टी ने काम नहीं करवाया यहाँ पे? नहीं करवाया। अच्छा, तो आप अभी सत्ता में किस सरकार को देखना चाहते हो, कौन सी पार्टी को देखना? ये हम अब भले चाहे कांग्रेस को देखो या चाहे बीजेपी को देखो, हमारा काम हो जाएगा, हम खुद भी वोट दे देंगे। तो आप वोट देते हो या नहीं देते हो? देते हैं। देते हो। तो पिछली बार किसको वोट दिया था आपने? पिछली बार विधानसभा में किसको वोट दिया था आपने? अभी दिया है कांग्रेस को। कांग्रेस को दिया है। हाँ। तो क्या लगता है आपको, अगर कांग्रेस जीतती है तो आपका काम करवाएगी? तो कांग्रेस जीतती है तो आपका काम करवाएगी? भले करवाओ या मत करवाओ, पर उसने तो बोला कि कांग्रेस काम कर देगा तुम्हारा। अच्छा, तो एक नई पार्टी आई है और भारत आदिवासी पार्टी करके, उसके बारे में क्या कहना है आपका? उसके बारे में यही कहना है कि वो काम कर देगा तो हमें उसी को वोट दे देंगे। आपका कहने का मतलब है जो भी पार्टी काम करवाएगी उसको वोट करोगे आप? वोट देंगे हम। तो इस बार किसको दोगे आप? अब तुमको उसको दे देंगे हम तो। हमारा कहना है, हम तो अनपढ़ आदमी हैं, जो कह देगा वो तुम्हारे पैसे देते हैं, लो चलो तुम वोट डाल दो। अच्छा, तो पैसे को तो हम रोज ही कमाते हैं, पर लेकिन हमारा काम करो अंदाता तो थाने भी मज़ो मिले, माने भी मज़ो मिले। तो दोस्तों, अंकल का कहना है कि कोई सी भी पार्टी ने यहाँ पे काम करवाया नहीं है और ये चाहते हैं कि जो भी पार्टी काम करवाएगी उसको ये वोट करेंगे। यही कहना है आपका? यही कहना है आपका। चलिए, धन्यवाद। और आप अगर सरकार से कुछ मांग चाहते हो, आपकी कोई मांगे हैं जो काम नहीं हुआ, तो क्या कहना चाहोगे? उसको अब क्या कहना चाहे यार, नट जाए तो फिर हमारा भी मुंह इतना सी। अगर आपकी वीडियो देख रहे हैं, जो यहाँ पे जो सांसद लड़ रहे हैं वो देख रहे हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहते हैं हमारा काम हो जाए तो हम उसको धन्यवाद देंगे, उसका काम हो जाए हम भी वोट देने में तैयार होंगे। तो चलिए, धन्यवाद। अंकल ने बताया कि जो भी पार्टी इनका काम करवाएगी उन्हीं को ये वोट करेंगे।